अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो कल भी मैंने आपको 30 क्वेश्चंस बताए थे जनरल अवेयरनेस के, तो आज भी मैं 30 क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ सिख रूल इन कश्मीर। जो सिख रूल था वो कश्मीर में कितने टाइम तक रहा था, कब से और कब तक रहा था। तो क्वेश्चन का आंसर आपको दिख ही रहा है। तो कश्मीर रूल जो सिख रूल जो था वो हमारे कश्मीर में कब से कब तक रहा था, 1819 से लेके 1846 तक। मतलब इसको हम क्या कहते हैं कि जो सिख रूल था 1819 से लेके 1846 तक तो रहा था, लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड वाला रूल था। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड वाला रूल था ये। सबसे कम टाइम तक जो रूल रहा था वो कौन सा रूल रहा था, वो रहा था हमारा सिख रूल। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट सिख रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट सिख रूलर था कश्मीर का वो कौन थे। तो जो फर्स्ट सिख रूलर थे कश्मीर के उनका नाम था रंजीत सिंह। जो हमारे फर्स्ट सिख रूलर थे कश्मीर में उनका नाम क्या था, उनका नाम था रंजीत सिंह। क्या नाम था, रंजीत सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच रिवर इज नोन एज सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री किस रिवर को कहा जाता है। ठीक है। तो ये तो सबको पता है, सूर्यपुत्री किसको कहा जाता है, सूर्यपुत्री कहा जाता है रिवर तवी को। ठीक है। तवी रिवर को क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, महाराजा गुलाब सिंह एंटर्ड श्रीनगर ऑन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महाराजा गुलाब सिंह थे वो कश्मीर में कब एंटर हुए थे, श्रीनगर में कब एंटर हुए थे। तो ये हमारे पास श्रीनगर में एंटर हुए थे 9 नवंबर 1848। ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो श्रीनगर में कब एंटर हुए थे, 9 नवंबर 1848। ठीक है। और एक और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महाराजा गुलाब सिंह थे, इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी। ठीक है। उस ट्रीटी का नाम आपने बताना है। हु लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जे तो मॉडर्न जे की जो फाउंडेशन थी वो किसने शुरू की थी, महाराजा गुलाब सिंह ने। ठीक है। किसने शुरू की थी, महाराजा गुलाब सिंह ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ऑफ जे एंडेड डोगरा हेरिडिटरी रूल ऑन। ठीक है। तो कब कब खत्म हुआ था डोगरा हेरिडिटरी रूल जो था वो कब हमारे पास एंडेड हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी 1957 को क्या हुआ था, डोगरा रूल हेरिडिटी जो थी वो क्या हुई थी, एंड हुई थी। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाज साइंड ऑन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइंड। बेटे ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये एक क्वेश्चन आता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो असाइन कब हुआ था, उसके बाद लागू कब हुआ था। ये दो डेट्स अलग गए। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन वाज साइंड ऑन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन कब हुआ था, ये हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। इस दिन हुआ क्या था कि जो हमारे यहाँ के महाराजा हरि सिंह जी थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी थी कि ताकि आप यहाँ पे अपनी जो आर्मी है अपनी फोर्सेस को यहाँ पे भेजिए, ताकि जो दूसरी बाउंड्रीज के लोग जैसे कि पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पे इसको ऑक्यूपाई करना चाहते थे जम्मू कश्मीर को, तो वो इसको ना कर पाए। तो ये साइन हुआ था इंडिया महाराजा हरि सिंह और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें महाराजा हरि सिंह की ये डिमांड थी कि आप अपनी फोर्सेस को यहाँ पे भेजिए। ठीक है। ये साइन हुआ था। ठीक है। और ये इसी साइन को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, और ये कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकते हैं। उसके बाद हु आर द सिग्नेटरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं कौन कौन जिसने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में। तो वो थे हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे, और महाराजा हरि सिंह के बीच में क्या हुआ था, ये साइन हुआ था। कौन सा साइन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाला। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन केम इनटू फोर्स इन जे फ्रॉम, देखो 26 जनवरी 1957 को, सॉरी 26 अक्टूबर 1947 को ये साइन हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को ये महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में साइन हुआ था, लेकिन 27 अक्टूबर 1948 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो था वो जम्मू कश्मीर में केम इनटू फोर्स हुआ था, लागू हो गया था। ठीक है। उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको पता होगा, बाहू फोर्ट जो था वो किसने बनाया था, बाहू लोचन ने बनाया था। उसके बाद हाउ मेनी पार्ट्स कल्हाना वर्क राजतरंगिणी इज डिवाइडेड। कितने पार्ट्स में कल्हाना वर्क राजतरंगिणी जो है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या, राजतरंगिणी कंसिस्ट ऑफ 7826 वर्सेस विच आर डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स कॉल्ड तरंगाज या वेव्स भी कहते हैं उनको। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नेम गिवन टू रिवर झेलम बाय एंशिएंट ग्रीक्स। ठीक है। जो झेलम रिवर थी उसको ग्रीक्स ने क्या नाम दिया था,
जो हमारे पास झेलम रिवर है, ठीक है, उसको व्हाट इज द नेम गिवन टू रिवर झेलम बाय एंशिएंट ग्रीक्स? तो क्या था, क्या नाम था? हाइडेस्पेस, ठीक है। उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। व्हाट इज द कश्मीर नेम फॉर रिवर झेलम, ठीक है। जो कश्मीरी नेम है रिवर का, झेलम का, उसको क्या नाम दिया गया है? जो कश्मीरी नाम है रिवर झेलम का, वो क्या है? वो है वेत। वो क्या है? वेत। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? विच सेक्रेड श्राइन ऑफ कश्मीर पंडित इज लोकेटेड इन ऑन हरि पर्वत? तो इसका आंसर क्या है? शरीखा माता टेम्पल। कौन सा टेम्पल? शरीखा माता टेम्पल, ठीक है। उसके बाद अब मैं थोड़ा आपको पोल्ट्री के ऊपर ले जाता हूँ, जो कि पोल्ट्री से भी बड़े क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और मेरे को दिख रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। हु बिल्ट रघुनाथ टेम्पल, ठीक है। जो रघुनाथ टेम्पल था वो किसने बिल्ट किया था? तो रघुनाथ टेम्पल जो था वो बिल्ट किया था महाराजा गुलाब सिंह ने। बिल्ट बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड हिज सन महाराजा रणवीर सिंह। रणवीर सिंह और गुलाब सिंह ने क्या किया था? रघुनाथ टेम्पल को बिल्ट किया था, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु किल्ड मियाँ डिडो? मियाँ डिडो को किसने मारा था? तो वो मारा था गुलाब सिंह ने, ठीक है। हु किल्ड मियाँ डिडो? मियाँ डिडो को किसने मारा था? उसको मारा था गुलाब सिंह ने, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज अमृतसर ट्रीटी साइंड? अमृतसर ट्रीटी जो थी वो कब साइन हुई थी? वो हुई थी 1846 में, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी, ये आप थोड़ा नोट डाउन कीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको थोड़ा इसमें से तो आपको मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा। इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर स्टेट बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन, जो जम्मू कश्मीर का स्टेट बैंक था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1938 में। जो जम्मू कश्मीर का स्टेट बैंक था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1938 में। उसके बाद एक जफ़रनामा जो थी बुक थी वो किसने रिटर्न की थी? वाज रिटर्न बाई शरीफ उल इस्लाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो राजदर्शनी है, ठीक है, जो राजदर्शनी है वो किसने लिखी थी? गणेश दास वधीर ने, जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू को बताती है, ठीक है। और राजतरंगिणी क्या है? राजतरंगिणी वो बुक है जिसको कल्हान ने लिखा था और वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताती है। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर की पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनी थी वो कब बनी थी? 1932 में। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जम्मू कश्मीर, पहले इसका नाम JKNC था, पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था उसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस था और ये बनी 1932 में थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि JKNC जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को हटा के सिंपली नेशनल कॉन्फ्रेंस जो नाम दिया वो कब दिया? वो दिया 1939 में। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, ठीक है। जो कब हुई थी? 16 मार्च 1846 को। 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो साइंड हुई थी महाराजा गुलाब सिंह के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को 75 लाख का जो था वो खरीदा था, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्विट कश्मीर मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? जो क्विट कश्मीर मूवमेंट थी वो कब शुरू हुई थी? 1946 में। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, हु रिप्रेजेंट महाराजा हरि सिंह एट द टाइम ऑफ साइनिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के टाइम पे महाराजा हरि सिंह की जगह पे कौन साइन करने गया था? तो वो थे मेहरचंद महाजन। कौन साइन करने गए थे? मेहरचंद महाजन। कौन थे गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन करने? मेहरचंद महाजन। और मेहरचंद महाजन ही जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद जे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 1933 में। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, जो मारतंड टेम्पल है, मारतंड टेम्पल जो है वो किसने बिल्ट किया था? ललित आदित्य ने। और मैंने कल ही आपको बताया था कि ललित आदित्य जो है वो क्या है, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? काराकोटा डायनेस्टी से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इसको आप पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो और भी मैंने आपको क्वेश्चन जो है मैं बताता हूँ। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जे हाई कोर्ट? तो जे हाई कोर्ट का जो पहला चीफ जस्टिस था वो कौन था? वो था जस्टिस कन्वर सेन। कन्वर सेन जो थे यहाँ के क्या थे? पहले हमारे जो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे जे हाई कोर्ट के, ठीक है। उसके बाद हु रोड द बुक टाइटल्ड आतिशे चिनार? आतिशे चिनार जो बुक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है शेख अब्दुल्ला जी ने, ठीक है। जो हमारे पास टाइटल आतिशे चिनार है, जो बुक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है शेख अब्दुल्ला जी ने, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है,
हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू रूल जे.एंड.के, ठीक है, जो फर्स्ट मुगल एम्परर था जिसने जम्मू कश्मीर में रूल किया था वो कौन था? अकबर था, जो पहला मुगल था जिसने जम्मू कश्मीर पे रूल किया था। उसके बाद हु वाज अपॉइंटेड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ गुलाब सिंह, जो गुलाब सिंह था उसकी जो आर्मी का चीफ था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, वो कौन था? वो थे जनरल जोरावर सिंह। कौन थे? जनरल जोरावर सिंह। कौन थे? जनरल जोरावर सिंह, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आ रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जो गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी को कौन था फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी का? तो ये सबको पता होना चाहिए, वो थे हमारे पार्व गुप्ता। कौन थे? पार्व गुप्ता, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, इन जे.एंड.के मार्टियर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, मार्टियर डे जो है जम्मू कश्मीर में कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 13 जुलाई। कब मनाया जाता है? 13 जुलाई। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, जे.एंड.के की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? कानून यहाँ पे कब बना था? सितंबर 1951 में। कब बना था? सितंबर 1951 में, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के वाज अडॉप्टेड ऑन, जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कब अडॉप्ट किया गया था? 17 नवंबर 1956 को, ठीक है। और भी देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के, जे.एंड.के की कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं? तो 13 पार्ट्स हमारे पास जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन में है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया सब इंस्पेक्टर के, तो इसका आंसर क्या है, हमारे जम्मू कश्मीर में कितने शेड्यूल हैं? तो ये सबको पता है 7 शेड्यूल्स है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी रहेगी, ये क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है, सारे मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको नोट डाउन की कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर हिस्ट्री से और पॉलिटी से यहाँ से पूछ सकते हैं, बाकी जम्मू कश्मीर की पॉलिटी से और कुछ नहीं पूछ सकते हैं। और थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट का आजकल पूछ रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के भी मैं आपके लिए मॉक लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पे इसको एंड